Hi Prasanna. Hi Arsha. What happened? You are sounding so low. कुछ हुआ क्या? Nothing bro. अरे बताओ ना कुछ हुआ तो. You tell me bro. Why is that guy having that job? Why is she doing so good in life? Why I'm not getting all these opportunities? Why only I am lagging behind, huh? Am I not deserving? Am I not capable enough? Am I okay, wait. I think प्रसन्ना तुमने खुद को किसी से कंपेयर किया है and you're thinking too much. Okay, no issues. Do you want solution to all these thoughts? Yeah, of course. क्या ये possible भी है? Why not? I know a person who can give you a better point of view. Do you want to know? Yeah. Okay, then let's go to Khushi's podcast, and I'm definitely sure that she will give you a fresh look of looking at things. Okay, so let's go. हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी और मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट ज़िंदगी विद खुशी में. गाइस, आपने आज का टाइटल पढ़ा? कुछ समझ आया? कोई बात नहीं, वैसे भी ये तो हमारा पुराना रिवाज है ना, पॉडकास्ट के ख़त्म होते होते तक सब समझ आ जाएगा. और हाँ, क्या आपने अभी उन दो की बातें सुनी? अरे हाँ, वही प्रसन्ना और हर्षा. बेचारे, क्या तुमको भी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं? ऑब्वियसली ज़रूर आते होंगे, क्योंकि ये तो बहुत नेचुरल है ना किसी से खुद को कंपेयर करना. और अगर हम नहीं करते तो कोई थर्ड पर्सन आके हमें किसी और से कंपेयर करने लग जाता है. सबके साथ होता है यार, है ना. और इस वजह से क्या होता है, वी फील जेलस एंड वी फील दैट व्हाई वी आर स्टकिंग एट सर्टेन लेवल, व्हाई वी आर हैविंग ऑल द इश्यूज, राइट. तो कोई गल नहीं, आज के इस पॉडकास्ट में वी विल फिगर आउट a different perspective and will shift this habit of comparing from your weakness to your strength. All right guys, so are you ready? Cool. अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल के तरीके से तुम्हें समझाती हूँ. मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी माउंटेन ट्रैकिंग की है? चलो माउंटेन नहीं तो हिल सही, कोई बात नहीं. की नहीं है तो देखी होगी मूवीज़ में, शोज़ में, है ना, या फिर पता होगा कि क्या होता है, राइट, है ना. तो एक चीज़ बताओ मुझे, या अगर तुमने नहीं किया तो जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सन हु इज़ डूइंग, राइट. जब क्लाइंब कर रहे होते हैं हम लोग, तो कुछ लोग हमसे पीछे होते हैं, कुछ लोग हमसे ऊपर होते हैं, राइट, होता है ना. बट जब हम अपने से आगे वालों को देखते हैं, सपोज यू आर एट सर्टेन हिल एंड अदर पर्सन इज बिट हायर देन योर्स, तो क्या कभी तुम लोग जेलस होते हो? सोचो, कभी भी सोच के देखो, हमको जेलसी वाला फील ही नहीं आता है. इंस्टेड वी फील मोर एनर्जेटिक एंड मोर मोटिवेटेड कि यार अभी तो और ऊंचा जाना है, अभी तो और आगे है रास्ता, राइट. समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? सी, कंपेयर करना इज़ नॉट बैड, बट हम लोग क्या करते हैं ना, कंपैरिजन के चक्कर में अपने अंदर इतने नेगेटिव इमोशंस भर लेते हैं, जैसे हम सबसे बड़े बेचारे हो दुनिया में हर एस्पेक्ट से, राइट. होता है या नहीं होता है, बोलो? जब भी हम कंपेयर करते हैं
डू वी एक्चुअली थिंक यार कि इसमें कोई तो टैलेंट होगा ना तभी वहाँ तक पहुँचा है? बट नहीं, उल्टा हम लोग तो उसी बंदे की बुराई करने में लग जाते हैं। कोई कनेक्शन होगा इसका, वरना ये तो कहाँ पहुँचने वाला था। हाँ यार, ये तो कॉलेज टाइम से मक्खन लगाती थी, की होगी बॉस की थोड़ी चापलूसी, रख लिया इसको, और देखो मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, पता नहीं कितनी मेहनत करूँ फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है। तुम समझ रहे हो? द पॉइंट इज़, हम जब कंपेयर करते हैं ना, हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते अपनी प्रॉब्लम का, हम उल्टा अपनी ट्रबल्स बढ़ा रहे होते हैं। तुम कंपेयर करते हो तो तुम अपने अंदर बजाय कि कोई एनर्जी सोर्स क्रिएट करने के या वो पाथ देखने के कि अगर सर्टेन लेवल पे कोई है तो उसने क्या पाथ फॉलो किया और शायद तुम क्या गलती कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट का स्कोप देखने की बजाय हम लोग उसकी बुराइयां देखकर अपने अंदर नेगेटिविटी भर लेते हैं। हम लोग सोचने बैठते हैं कि बजाय ये सोचने के कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, ये सोचने बैठ जाते हैं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचा। समझ रहे हो? और इन सब से होता क्या है ना, उस पर्सन को फ़र्क पड़ता है ना किसी दुनिया को। एक्चुअल में तो अपनी ही बैटरी डिस्चार्ज कर लेते हो, है ना। हम हाइकिंग के टाइम पे तो ये चीज़ नहीं सोचते, तो रियल लाइफ में क्यों? सी, कंपेयर नहीं, रेफरेंस पॉइंट निकालना सोचो, वो सीखो। माउंटेन के केस में वी फील चार्ज्ड क्योंकि हमसे आगे जो है वो हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह बन जाता है और हमें एक शॉर्ट गोल जैसा दिखने लगता है कि वी हैव टू रीच देयर, राइट, वी हैव टू अचीव दैट थिंग। यार रेफरेंस पॉइंट पे तो सारी साइंस वर्क करती है। जब तक हम कोई रेफरेंस नहीं लेते तब तक तो कोई एस्टिमेशन या डेरिवेशन भी नहीं पॉसिबल होती ना। साइंटिस्ट्स ने भी रेफरेंस ही लेकर सब प्रोड्यूस किया है, तो हम लोग क्यों नहीं? बेसिकली कंपेयर करना इज़ नॉट एन इशू, बट द थिंग इज उससे हम लोग कुछ आउटपुट नहीं निकालते हैं। इंस्टेड अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट समथिंग गुड, एंड इफ नॉट गुड विल बी न्यूट्रल, राइट। थिंकिंग नेगेटिवली और डूइंग समथिंग लाइक जिससे आप ही बुरा फील करो एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट राइट नाउ। सी, आई नो बहुत बार पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि बाय ऑब्वियस, ओके दिस इज अ पन, दैट शर्मा जी का बेटा इज डूइंग दिस, हर डॉटर इज डूइंग दैट, राइट, बट दे एक्चुअली नेवर ट्राइज टू डिमीन यू, ओके। एंड ऑल्सो जब when you yourself is doing this process, when you yourself is thinking that okay people are ahead of you and everything, ठीक है उस टाइम तुम उल्टा सीधा बोल लेते हो, बट अंदर में तो यू ऑल्सो वॉन्ट ना दैट यू एक्चुअली डूइंग दिस सो दैट यू विल गेट सम आंसर, यू विल गेट सम सॉल्यूशन, राइट, नॉट द ट्रबल्स। ये सब बैक ट्रैकिंग इसलिए नहीं कि तुम किसी और की बेइज्जती कर सको, इट्स समथिंग कि तुम खुद को ग्रो कर सको। इसलिए यार हमेशा अपने लाइफ में अपने आइडल्स को रेफरेंस पॉइंट की तरह देखो, not the destination but a temporary stoppage or a landmark, and in this way you will get the path, the reasons why a random XYZ person is at certain level where you are aspiring to be one day, right? What is the path that they have taken or what things they have followed? Concentrate more on that. और इन सब से द बेस्ट थिंग वुड बी यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज़। सी, इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ एंड इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। और वैसे भी मज़ा तो जर्नी में आता है ना। वंस यू विल मास्टर दैट थिंग
तो डेस्टिनी, जैसे रणछोड़ दास बाबा ने बोला है कि वो तो आई जाती है कामयाबी, तो सिमिलरली तो डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगी ना यार। जो चीज़ एस्पायर कर रहे हो तो आ ही जाएगी, बस जर्नी में मज़ा लेना सीखो। ओके, I think my point is clear to you guys that don't compare, instead take reference, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने मेरी बात सुनी और इमिडिएटली यू विल बी लाइक ओके ऑल पॉजिटिव एंड ऑल एनर्जेटिक एंड यूर फीलिंग कि अब मैं बताता हूँ, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगा, या अगर किसी को देखूंगा तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखो, अगर कंपैरिजन वाला चीज़ आया और नेगेटिविटी आई तो वो भी तुम बचपन से नहीं करते थे, वो एक संस्कार है जो तुमने बार बार रिपीटेटिवली किया और तुम्हारे माइंड को अब आदत हो गई है वैसा सोचने की। तो दिस थिंग ऑल्सो, रेफरेंस थिंग, यू हैव टू मेक अ हैबिट, अदरवाइज सेम पाथ पे तुम लोग चलते रहोगे। सो ट्राई टू मेक दिस अ हैबिट व्हेनेवर यू थिंक दैट कि मेरा आइडल ये है या ये बंदा है जो मेरे ही सेम करियर पाथ पे चल रहा है और जिस लेवल पे ये है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर, ठीक है। तो जस्ट डू द बैक ट्रैकिंग थिंग्स, जस्ट टेक अ रेफरेंस, ओके। और बाकी तो यू गाइज रियली हैव टू थिंक डीप ऑन दिस थिंग, तब तुमको समझ में आएगा व्हाट आई रियली मेंट टू से, ओके। All right, after this deep talk, it's time for our special segment. क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ, okay. So before listening, just want to mention something that in the comments में यार लिखो about the podcast, what you guys are feeling, what your thoughts and reviews and anything, like anything जो भी तुम मुझसे बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, because now you're friends, okay. I would also love to see your reactions that and also just कुछ भी point लग रहा है कि नहीं खुशी ये ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, या मे बी anything, whatever you feel, the improvements, the good points, the bad points, अरे मैं माइंड नहीं करूँगी, ठीक है। तो तुम लोग वो सब मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। एंड ऑल्सो टू द पीपल जिनको तुमको लगता है ये सब सुनना चाहिए या शायद इसको सुनने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक प्रसन्ना एंड हर्षा, तो डू शेयर विद देम ऑल्सो, ओके फाइन। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर टुडे। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, हाँ कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, I'm the best, I'm the best, I'm the best, yes you are best, I'm the best, I'm the best, I'm the best. Thank you everyone. This is me खुशी सिंगल signing off and remember हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय।